हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आप सबका स्वागत है अपने चैनल मैथ्स में अंकित सर में। और आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हमारा टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन। जैसा कि आप सबको भी दिख रहा होगा वीडियो के ऊपर, उसको पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 6 जो है बहुत एक इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है अपना। और अगर आप लोगों ने इस चैप्टर का पुराना कंटेंट नहीं देखा है तो आपको सारी जो लिंक जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर आपको सारी लिंक्स मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको सारा का सारा कंटेंट मिल जाएगा। जितना भी है ये एनसीईआरटी के इसके एग्जांपल्स हो गए, सॉल्यूशंस हो गए, टेंजेंट नॉर्मल हो गए, बहुत कुछ मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर देखो, चैप्टर का नाम जैसा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। हम डेरिवेटिव्स की जो भी एप्लीकेशन है, जो यूजेज है, अपन कहाँ उसको यूज ले सकते हैं वो अपन पढ़ रहे हैं। तो आज अपन को इसका नेक्स्ट यूज देखना है। देखो, इससे पहले वाली वीडियोस में रेट ऑफ चेंज बता दिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैंने बता दिया है, टेंजेंट नॉर्मल डिस्कशन हो गया है, अब अप्रोक्सीमेशन और उसके बाद लास्ट एक मैक्सिमा मिनिमम बचेगा। वो काफी इंपॉर्टेंट और काफी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो बाकी सारा अपन लाइव क्लासेस में कवर कर रहे हैं, लेकिन आज अपन को एक वीडियो के फॉर्म में देखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये वाली चीज आप देखोगे कि कैसे कैलकुलस को अपन है ना नॉर्मल मैथमेटिक्स में भी काम में ले सकते हैं। देखो, अप्रोक्सीमेशन जैसे एक तो नाम से ही क्लियर हो रहा है कि भाई आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज निकालनी। किस तरह की निकालनी बेटा? जैसे एक तो √25 आ जाता है, तो तुम सब कहते हो सर हमको तो आता है। एक √25.05 आ जाता है, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा, तो इसको मैं आसान कैसे बनाऊं? या फिर सपोज करो मेरे पास अगर 29 की पावर 1/3 मुझे अगर निकालना है तो मैं कैसे निकालूं, क्योंकि परफेक्ट क्यूब रूट वाला नंबर तो है नहीं, ठीक है। या फिर जैसे मेरे पास में आ गया 15 की पावर 1/4 मुझे अगर निकालना है तो मैं कैसे निकालूं? या मान लो मेरे सामने दिया हुआ है fx इक्वल्स टू वटेवर ये दिया हुआ है, और नॉर्मली इसमें f2 f3 निकालते हो, लेकिन मैंने बोला नहीं यार f5.001 निकाल के बताओ, इसके लिए निकाल के बताओ, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ सर ये थोड़े से टिपिकल काम है। तो इन सारी चीज़ों को इन सारी चीज़ों को ईजी तरीके से करने के लिए, इन सब की अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने के लिए अपन जो मेथड काम में लेते हैं उसको अपन बोलते हैं मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अब मैं पहले आपको इसका थोड़ा कंसेप्ट समझा दूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इससे क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। तो पहले अपन देखते हैं इसका कंसेप्ट देखने के लिए बेटा मैंने बनाया एक कार्टेशियन प्लेन। ये मैंने बनाया एक कार्टेशियन प्लेन, ओरिजिन x y, ठीक है। और ये जो मेरा कार्टेशियन प्लेन है, इस कार्टेशियन प्लेन में ये कोई एक फंक्शन है y इक्वल्स टू fx, ठीक है। कोई एक पॉइंट लिया मैंने यहां पर x, उस x के लिए यहां पर आएगा बेटा मेरे पास में fx। अब मैं बहुत छोटी डिस्टेंस पे अगला पॉइंट ले रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन अब जैसे मेरे को लेना, जैसे सपोज करो अगर तुम डॉट अभी देख पा रहे हो तो इतना ही लेना है, इतना पास में लेना है, बट वो फिर क्या बहुत घिचपिच हो जाएगा, आपको समझ नहीं आएगा। तो पॉइंट आपको दिख अभी भले दूर रहा है, लेकिन ये वाली बात आप अपने दिमाग में क्लियर रखना कि ये बहुत करीब है। x प्लस डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स एक बहुत छोटी क्वांटिटी है जो कहाँ टेंड कर रही है, 0 की तरफ टेंड कर रही है। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका आ जाएगा f ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है। अब ये कौन हुआ बेटा? चेंज इन x विच इज वेरी स्मॉल क्वांटिटी। ये कौन हुआ? चेंज इन y। ये भी क्या होगी? बहुत छोटी क्वांटिटी होगी ना, क्योंकि ये तो बहुत पास में, पॉइंट यहाँ पर है ही नहीं। अगर अपन को इसको एक्चुअल वे में समझना है तो ये पॉइंट कहीं यहाँ है, और यहाँ से आपको आपका कौन मिलेगा? तो अब ये कितनी छोटी क्वांटिटी देखो, अब तुम अगर जज कर पा रहे हो, मैंने उसको डिफरेंट कलर से बनाया है, तो मेरे को इतना पास में लेना था, बट मैंने उसको पास में लिया नहीं, क्योंकि फिर ये बहुत घिसपिच हो जाता, ठीक है। तो मेरे को यहाँ से चेंज इन y, अगर मेरे से कोई बोले कि चेंज इन y कितना है, तो ऑब्वियस सी बात है भाई, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू है उसमें से इसको क्या करवा दो? माइनस करवा दो, तो कौन आ जाएगा? चेंज इन y आ जाएगा। तो मैं चेंज इन y dy, अगर मैं चाहूं तो मैं चेंज इन y को कुछ ऐसा लिख सकता हूं, माइनस fx, ठीक है। कोई नई बात नहीं। मैंने यहां पर क्या किया? अब मैंने इसको dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया डेल्टा x से, ठीक है। फॉर्मूला बना रहा हूं मैं आपके लिए, जिससे आपको एक फॉर्मूला आपको याद रह जाए, आपको इससे क्वेश्चन सॉल्व करने को मिले। जब बेटा डेल्टा y और डेल्टा x, ये जो डेल y और डेल x है हमारे पास में, ये जब बहुत छोटे हो, जब ये 0 की तरफ टेंड कर रहे हो, तो हमें ध्यान रखना है कि चेंज इन y इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dy एंड चेंज इन x इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू dx। ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है ना। कब? ये बहुत जब छोटे हो। तो यहाँ पर मुझे क्या मिल गया?
यहाँ पर मुझे मिल गया dy बाई डी एक्स, इसको आप चेंज इन एक्स ही रहने देंगे, इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। तो यहाँ से मेरा फॉर्मूला डिराइव हो गया, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हमारा एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के अलावा और कुछ भी काम में नहीं लेना है, ठीक है। अब इसको यूटिलाइज कैसे करना है, इसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो अब ये हमारे पास में एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 से देखते हैं। यूजिंग द डिफरेंशियल्स फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनकी क्या निकालनी बेटा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी। पहला कौन है 25.3। देखो जो मैंने अभी आपको समझाया ना, उसके अंदर इंपॉर्टेंट बात क्या है, सबसे पहले आपको लेना है फंक्शन, कि आपका फंक्शन कौन है। तो यहां पर आपका जो फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स। जो भी ऑपरेटर जो भी जिस फॉर्मेट में दिया हुआ है, जैसे अभी रूट दिया हुआ है तो रूट लेना है, अगर यहाँ पर पॉइंट के अंदर कुछ दिया हुआ है तो सॉरी पावर 1/4 दी हुई है, पावर 3/2 दी हुई है, जैसे दी हुई है वैसे लेनी है, ठीक है। ये मेरा हो गया सबसे पहला काम। अब मेरे को क्या करना है कि भाई जो परफेक्ट नंबर जिस पर ये रूट सॉल्व हो सकता है, या जो भी दूसरी पावर जो भी होगी वो सॉल्व हो सकती है, वो लेना है। तो किस पे सॉल्व हो सकता है, 25 पे। तो x मेरा कितना हो गया 25। उसके अलावा बचा हुआ कितना, ये प्लस और माइनस दोनों हो सकता है, ध्यान रखना 0.3, ठीक है भाई। इन दोनों को ऐड करूंगा तो आ जाएगा, क्लियर। अच्छा अगर मैं इस फॉर्मूले की बात करूं जो मैंने यहां पर लिखा था, उसमें मुझे देखो किसकी जरूरत है, उसमें मुझे dy बाई डी एक्स की जरूरत है, मतलब मेरे को इसका डिफरेंशियल चाहिएगा। तो मैंने इसका डिफरेंशियल निकाल लिया, dy बाई डी एक्स, वो कितना हो गया 1/2 रूट एक्स, ठीक है। तो ये डिफरेंशियल निकाल लिया अपन ने। अब अपना फॉर्मूला एक बार वापस से लिखते हैं, फिर इन वैल्यूज को यूज करेंगे। देखो फॉर्मूला क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स is given as f of x plus dy by dx into del x, ठीक है। अगर मैं वैल्यूज यहां पर पुट करूं, अभी चलो अगर वैल्यू यहां पर f ऑफ x की वैल्यू अपने पास है 25 और ये तो 25.3, ठीक है ना, 25.3 हो जाएगा। अच्छा यहां पर एक बार क्वेश्चन में एक बार रिकन्फर्म, हाँ 25.3 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 25.3, यहां हो जाएगा f ऑफ 25, dy बाई डी एक्स आया है 1/2 रूट एक्स, और डेल्टा x अपने पास में है 0.3, ठीक है। अब देखो ये रहा तुम्हारा fx, यहां 25.3 रख दो, तो ये रूट ऑफ 25.3 जिसकी वैल्यू में निकाल रहा हूं, ठीक है। इधर f ऑफ 25 मतलब रूट 25 दैट इज 5, 1/10, ठीक है। और यहां पर ये हो गया बेटा 0.03, ठीक है। तो ये अपना बेटा क्या हो गया, ये 0.03 कहलाएगा, ये 0.03 हो जाएगा। तो 5 प्लस 0.03 ऐड करवा दिया 5.03, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ये अपना निकल गया रूट 25.3। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ, इसका आंसर आप देखें, शायद बुक में गलत हो सकता है, किसी किसी की बुक में, सबके नहीं बोल रहा हूं मैं, बट कुछ कुछ के हो सकता है। स्क्वायर रूट ऑफ 0.6, फंक्शन वापस यहां पर स्क्वायर रूट ही है, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू रूट एक्स। इसको बेहतर समझने के लिए इसके पीछे 0 लगा दो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो 0.60 के आसपास का नंबर जिसका परफेक्ट रूट निकल जाए, 0.60 के आसपास का नंबर, 7 का स्क्वायर 49 मतलब 0.49, और 0.8 का 0.64, तो 0.64 मुझे मिल रहा है। तो मेरा जो x है वो कौन हो गया 0.64, और जो मेरा चेंज इन x है वो कौन हो गया -0.04। ये अपन को ध्यान रखना है, ठीक है ना, कि भाई कौन सा नंबर वहां पर पॉसिबल है जो उसका नियरेस्ट नंबर जिसपे वो सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। एक मेरे को कोई dy बाई डी एक्स वाई डैश की जरूरत पड़ेगी 1/2 रूट एक्स, ठीक है, वो मैंने लिख लिया। फिर से फॉर्मूला लिखूंगा मैं। फॉर्मूला आप जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करें बेटा, हर बार फॉर्मूला लिखें, इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि आप जितनी बार फॉर्मूला लिखोगे ना उतना आपका ही फायदा है। फॉर्मूला लिखा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज गिवन एज एफ ऑफ एक्स प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू चेंज इन एक्स, ठीक है। वैल्यू रखें इधर, अब तुम चाहो तो इधर डायरेक्टली कर सकते हो कि भाई यहां पर मेरी वैल्यू रखने के बाद 0.6 बनने वाला है, क्योंकि माइनस हो जाएगा। यहां भी डायरेक्टली रख सकते हो, मैंने एक बार समझा दिया। एफ ऑफ एक्स मतलब 0.64 का कितना निकल के आएगा भाई 0.8,
ठीक है। dy बाई डी एक्स वही 1/2 रूट एक्स, और ये है अपना माइनस 0.04। अब लास्ट काम आ गया अपना, इसको फाइनली और सॉल्व कर लें। 0.8 1/2 रूट एक्स की वैल्यू, रूट एक्स अभी यहाँ पर निकाला था ना वही सेम, और ये माइनस जो है मैं उसको यहाँ पर आगे लेना चाहूँ तो मैं ले सकता हूँ। एक तो यहाँ पर ये प्लस था, इसको हटा दूँ, ये माइनस को मैंने आगे ले लिया बेटा, और ये 0.04। ठीक है, इसका भी पॉइंट हटाया, इसका भी पॉइंट हटाया, नीचे 100 ऊपर 10, 4 से इसको काटा 2, एक 0 काट दिया तो ये रह गया 1/40। तो 0.8 माइनस 1/40। अब 1/40 कितना होता है? 1/40 को अगर अपन सॉल्व करें पॉइंट के अंदर तो 0.8 माइनस 0.025 ये आएगा 1/40। ठीक है, अब क्या करें, 1/4 ये आ गया अपने पास में। अब इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना आएगा देखो, 0.800 एंड 0.025 577। ठीक है, तो ये आ गया बेटा अपने पास 0.775। ये हो गया अपना फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको हो सकता है टेक्स्ट बुक में गलत मिले, ध्यान रखिएगा। चलिए और देखते हैं एक और, इसका पावर 1/4 वाला ले लें। 15 की पावर 1/4। ठीक है, तो फंक्शन यहां पर अपना जो फंक्शन है इस बार क्या लेना है, y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 1/4। ठीक है, अब क्या करें नेक्स्ट, x पावर 1/4, 15 का नियरेस्ट नंबर जिसकी पावर 1/4 सॉल्व हो जाए 16, तो x मेरा हो गया 16, और मेरा चेंज इन x यहाँ पर डेल्टा x जो मेरा स्मॉल वैल्यू है वो कितनी हो गई बेटा, माइनस का 1। ठीक है ना, चलो अब फॉर्मूला लिखें एक बार। अच्छा, यहां पर भी dy बाई डी एक्स की जरूरत पड़ेगी, वो भी निकाल लो पहले। पावर आगे, पावर एक कम, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, चलो अब देखो नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं एक बार। f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज गिवन एज f ऑफ x प्लस dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन x। तो f ऑफ x इधर तो तुम्हें बता भाई वैल्यू रखने के बाद फाइनली √15। f ऑफ x मतलब f ऑफ 16। ठीक है ना, f ऑफ 16 मतलब 16 की पावर 1/4 दैट इज बेटा 2। ठीक है, प्लस dy बाई डी एक्स अभी अपन ने कितना निकाला 1/4 x की पावर -3/4, और ये चेंज इन x कितना है माइनस का 1। ये हो गया बेटा 2 माइनस 1/4। x की वैल्यू कितनी रखनी है अपने को पता है 16 रखनी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है, वैसे तो भाई सबको आना चाहिए ना, कोई नई बात नहीं है इसको सॉल्व करना। ये सॉल्व करना आप ऑलरेडी बहुत बार मतलब छोटी क्लासेस में करते हो। 16 की पावर -3/4 को सॉल्व करना है तो मतलब क्या हुआ, 16 की पावर 1/4 और उसकी पावर माइनस का 3, कितना हो गया 2 की पावर -3। पावर में अगर माइनस आता है तो क्या होता है, रेसिप्रोकल, तो कितना आने वाला है 1/8। ठीक है, ये हो गया भाई सॉल्व। नेक्स्ट कितना हो गया ये 2 माइनस 1/32। अब यहां पर जब ये वाली स्टेप आपके पास में आती है तो जैसे अप टू 3 डेसिमल निकालना है तो आपके पास दो तरीके हैं। आप चाहें तो इसको पहले पॉइंट में निकाल के सब्ट्रैक्ट करवा दें, और अगर आप चाहें कि भाई नहीं है तो सर हम एलसीएम लेंगे तो आप एलसीएम लेके लिख दें, फिर आप अभी इसका पॉइंट निकाल लेना। इसका पॉइंट आपका अप टू 3 डेसिमल तक आपको जाना है, तो ये मेरे हिसाब से 1.968 कुछ ऐसा आ जाएगा अपना। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। क्लियर, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और ले लेते हैं 14th वाला 3.968 और पावर में है बच्चा 3/2। ठीक है ना, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। 3.968 और पावर में है 3/2। सबसे पहले आपका फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2। ठीक है ना, अब यहां पर एक कॉमा लगा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, और ये 2 भी गायब हो गया, ये 2 भी आपस ले आया। ठीक है, तो बेटा मेरा x जो पावर 3/2 सॉल्व हो जाए, देखो 3 के बाद जो नेक्स्ट परफेक्ट इंटीजर है 4, और 4 की पावर 3/2 सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो x हो गया 4। चेंज इन x माइनस में लेना पड़ेगा, माइनस का 0.032, ये अपना आ गया चेंज इन x। ठीक है, अच्छा dy बाई डी एक्स y डैश पावर आगे पावर एक कम 3/2 माइनस 1 कितना रह जाएगा 1/2। क्लियर, ये सारी वैल्यूज लिख दी। नेक्स्ट इज f of x plus delta x is given as f of x plus y dash into delta x। आप चाहें तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स कंटिन्यू करें, और कम से कम इस वाली एक्सरसाइज में तो dy बाई डी एक्स या फिर fx ही लिखें। ठीक है, चलो बेटा fx कितना आएगा, देखो fx मतलब x की जगह 4 रख रहा हूँ, 4 की पावर 3/2 सॉल्व करना है। 4 की पावर 3/2 का मतलब क्या हो गया, देखो
जिन लोगों को भी इन सब चीज़ों में दिक्कत होती है ना, वो थोड़ा सा ध्यान से देखें। 4 की पावर 3/2 मतलब 4 की पावर 3 या पहले 4 की पावर 1/2 फिर पावर 3, तो दैट विल बी 2 की पावर 3, दैट विल बी 8। तो यहाँ कितना आने वाला है 8। dy/dx अपन ने लिखा था पावर आगे, पावर एक कम, और ये अपने पास में है एक वैल्यू जो माइनस के फॉर्मेट में है। इसको थोड़ी सी जगह का प्रॉब्लम हो रहा है, माइनस ऑफ 0.032, ठीक है। और ये बेटा जब अपन x और डेल्टा x सब कुछ पुट कर देंगे तो ये अपने पास में √3.968। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 प्लस 3/2 ये है 4, 4 के पावर 1/2 तो ये रह जाएगा, 2 से 2 गया, ये आ गया मेरे पास 8 माइनस 3 से करा मल्टीप्लाई 0.096, माइनस कर लेंगे, माइनस करने पर ये हमारे पास में आ जाएगा बेटा 7.904। ये हो गया अपना फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये तुम्हारे एक टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर फिनिश होते हैं। अब अपने पास में थोड़े से डिफरेंट टाइप के आएंगे, वो भी ज्यादा दिक्कत वाले हैं नहीं, ध्यान से देखें बस। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f of 2.01 where fx is given as 4x square plus 5x plus 2, ठीक है। क्या डिफरेंस है? डिफरेंस आपको समझ में आ रहा होगा कि भाई पहले हमें फंक्शन हम खुद बना रहे थे, इस बार इन्होंने दे रखा है, नया कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। तो अपना काम हो जाएगा। देखो अपना x कौन हो गया 2 और चेंज इन x 0.01, ठीक है। एक अपन को ये वाली चीज तो भाई बिल्कुल मैंने रटा रखी कि y fx लिखा मतलब y के बराबर है। तो अब जहां अपन dy/dx निकाल रहे थे ना, वो dy/dx तुम्हारा कौन हो गया f' हो गया, ध्यान रखना। तो तुम्हारा यहाँ पर f' कितना आ जाएगा 8x प्लस 5, ये तुम्हारा कौन हो गया f'। अब मैं जो फॉर्मूला उसको भी थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा इसके हिसाब से। भाई फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला ये था कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस dy/dx आता था, उसको मैंने क्या लिख दिया f' मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन x। बस इतना सा मैंने फर्क कर दिया। वैल्यू रखें इधर वही f ऑफ 2 प्लस 0.01, fx जो है अपने पास में 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, f' 8x प्लस 5 और चेंज इन x को भी चेंज इन x ही रहने दो। अब वैल्यू पुट करूंगा, अब मैं रखूंगा x को 2, ठीक है, और डेल x को 0.01। तो इधर तो मेरा हो गया भाई f ऑफ 2.01, x को 2 रखा, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 जा 16, 10 2, ठीक है। यहाँ रखा 2 8 2 जा 16, 21 मल्टीप्लाइड बाय 0.01, ये हो गया बेटा 28 प्लस 0.21, तो फाइनल आंसर हो गया 28.21। ये अपना हो गया फाइनल आंसर, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखो भी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सेम तरह का है जो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, तो वो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। क्लियर, बिल्कुल एज इट इज है, कुछ भी चेंज नहीं है उसके अंदर। अपन अब देखते हैं नेक्स्ट, इसका थर्ड के बाद अपन देखेंगे बेटा नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखो क्या क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम। अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम निकालना ऑफ द क्यूब ऑफ साइड x मीटर कॉज्ड बाय इंक्रीज इन द साइड बाय 1%। क्या बोल रहा है कि जो साइड है उसमें कितने परसेंट का चेंज आया है 1% का। तो चेंज इन x कितना हो गया 1%। आपको क्या निकालना है चेंज इन इट्स वॉल्यूम। कौन सा शेप है? क्यूब का शेप है। तो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? देखो क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज 4/3 पाई आर क्यूब। सॉरी क्यूब की बात हो रही है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज साइड क्यूब, ठीक है। तो चेंज इन वॉल्यूम या एक समझो कि तुमने dv/dx निकाला, dv/dx निकालोगे तो कौन आएगा 3x स्क्वायर। अगर अपन को पता है ना कि भाई dv और del v अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, उसी तरह dx और del x अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन x। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है कि जो मेरा चेंज इन x है वो कितना है 1 मतलब 1%, 1% मतलब 1/100। अगर मैं यहाँ पर इसको 1/100 रखूंगा तो ये मेरा हो जाएगा 0.03x स्क्वायर, ठीक है ना। और क्या है ये अपना बेटा, ये अपना है, अच्छा ये चेंज इन 1% किसका है ध्यान रखना, ये 1% ऑफ x है ना। तो यहाँ पर एक काम करो, एक स्टेप बढ़ा लो, ये तुम्हारा हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम में 3x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1% ऑफ x। तो ये तुम्हारा आ जाएगा 0.03x क्यूब और ये है वॉल्यूम, तो कितना लगेगा मीटर क्यूब, ये ध्यान रखना,
ठीक है ना। 1% किसका, भाई किसी ना किसी क्वांटिटी का तो होगा ना, वो 1% ऑफ एक्स का चेंज है, बस ये ध्यान रहे। क्लियर। फिफ्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, आप खुद से करेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड विथ 7 मीटर, यहाँ स्फीयर है ना, पिछले क्वेश्चन मैंने एक बार गलती से स्फीयर ले लिया था, विथ एन एरर, मतलब जो चेंज इन आर है मेरा, वो मेरा चेंज इन आर मुझे दिया हुआ है 0.02, ठीक है। और देन फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरर इन कैलकुलेटिंग इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या एरर बनेगी, देखो यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है ना। मैंने रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, dv बाई डी आर कितना रह जाएगा, आर स्क्वायर का 3r आर क्यूब का 3r स्क्वायर, और ये 4/3 पाई, 3 से 3 गया, तो मेरा dv बाई डी आर आता है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर, ये आता है, ठीक है। अब यहां पर वही वाली चीज भाई, चेंज इन वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूं ना, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन आर। क्लियर। अब पाई को एज इट इज रहने दो, रेडियस कितनी दे रखी है 7, और चेंज इन आर कितना है 0.02। सॉल्व कर लेते, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, और 49 को अपन को इसको यहाँ पर बेटा मल्टीप्लाई करना है 0.08 से, तो 49 को जब 0.08 से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 3.92 पाई। क्लियर। और ये पाई को मैं पुट नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई है, जब तक बोले ना पाई की वैल्यू पुट करने को तब तक नहीं करनी होती, ठीक है ना। और वॉल्यूम है तो ये मीटर क्यूब, मतलब आपका जो वॉल्यूम में जो चेंज आएगा, अगर आपकी रेडियस उस रेंज में या उतनी चेंज अगर होती है वो एरर कैलकुलेट करने के हिसाब से, तो आपका वॉल्यूम भी इतना बदल सकता है, ठीक है ना। ये एरर कैलकुलेशन के जो क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स वाले बच्चों ने ऑलरेडी कर रखे होंगे, ये कॉमर्स वालों के लिए हो सकता है थोड़ा नया है, लेकिन ईजी है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। ये हो गया अपना 7th क्वेश्चन। इफ द रेडियस ऑफ द स्फीयर इज मेजर्ड अलोंग 9 मीटर, बिल्कुल सेम पैटर्न का विद एन एरर, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। 8th बिल्कुल सेकंड और थर्ड जैसा है, और 9th बिल्कुल अपना क्वेश्चन नंबर यहां पर ने भी किया था 5th जैसा है, ठीक है। तो बेटा इसी के साथ में आपकी एक्सरसाइज 6.4 होती है कंप्लीट। मैंने सिंगल टाइप के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। स्टिल अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब अपन जो नेक्स्ट वाली क्लास लेंगे, लाइव क्लास लेंगे, उसके अंदर अपन जो मेन कंसेप्ट है सबसे इंपॉर्टेंट मैक्सिमा और मिनिमा, उसको स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू स्टूडेंट्स।